Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज के जो important news है वो है first rituals done, PM calls it a historic day. तो ये प्राण प्रतिष्ठा का जो कल सेरेमनी हुआ था, कंजरेक्शन सेरेमनी हुआ था, उसके ऊपर है very important news and it's in the headlines also and I think it will stay for headlines for few more days. So we will look into that. Second is PM announces rooftop solar scheme for 1 crore household. ठीक है, so ये similarly अयोध्या में ही उन्होंने ये जो है रूफटॉप सोलर स्कीम के बाद जो है अनाउंसमेंट कल किया. 1 करोड़ हाउस होल्ड में जो है रूफटॉप जो है सोलर एनर्जी का हम यूटिलाइजेशन करेंगे. ठीक है. थर्ड इज प्रेसिडेंट अर्जेस यूथ टू स्टे विजिलेंट अगेंस्ट मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी. ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है ये दिया गया है, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार. ठीक है. सो ये उसके उपलक्ष्य में जो है हमें इन्होंने जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैम साहब जो है हमारी, उन्होंने जो है यहाँ पे शी हैड अर्ज द यूथ टू स्टे विजिलेंट. ठीक है, विजिलेंट रहने के लिए, टेक्नोलॉजी का मिसयूज ना हो, इसीलिए शी अर्ज्ड अस टू स्टे विजिलेंट. एंड लास्ट न्यूज फॉर टुडे इज चाइनीज वेसल इन इंडियन ओशन नाउ हेडिंग टू मालदीव्स. ठीक है. सो ये तो चाइनीज एग्रेशन जो है दिस इज लाइक अ वेरी कॉमन न्यूज नाउ बिकॉज चाइना का जो है इन्फ्लुएंस इन द इंडियन ओशन रीजन इज नॉट इंक्रीजिंग बट इट इज इंक्रीजिंग इन 10 फोल्ड्स, लाइक बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है इन दी इंडियन ओशन रीजन उनका इंटरफेरेंस. ठीक है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. सो सबको एक एक करके कवर करते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट जो है वो हमारा रामलला का जो जन्मभूमि है दैट इज इन अयोध्या, वहाँ पे जो है कंजरेक्शन सेरेमनी जिसको जो है प्राण प्रतिष्ठा बोला गया है. ठीक है. सो कल जो है ये समापन हुआ और कल जो है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब एंड ऑल दी अदर जो बहुत वीआईपी लोग हैं, जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश है एंड देन बहुत सारे जो है आपके दिग्गज लोग जो है गए थे. कल जो कंजरेक्शन सेरेमनी हुआ था प्राण प्रतिष्ठा में जो है लोगों ने वहाँ पे यहाँ पे जाके वो लोगों ने दे गैदर्ड देयर एंड दे डिड दी राज्य अभिषेक ऑफ रामलला. राइट. सो ये हम लोगों ने कल सबने देखा एंड वी हैड विटनेस्ड दिस वेरी हिस्टोरिकल मोमेंट. ठीक है, ये बहुत हिस्टोरिकल मोमेंट है जिसको हम लोगों ने देखा. वी हैड विटनेस्ड इट फ्रॉम आवर नेकेड आइज. ठीक है. सो यही है न्यूज. द प्राण प्रतिष्ठा और द कंजरेक्शन ऑफ द आइडल लॉर्ड राम एट द राम टेम्पल एट अयोध्या. राम जन्मभूमि में जो राम टेम्पल पे जो कंजरेक्शन सेरेमनी था वो कल हुआ. amid chanting hymns and conduct of rituals with Prime Minister Narendra Modi and other dignitaries in attendance. ठीक है. Mr. Modi, who participated in the ceremony, termed it as a historic day. Of course, it is a very historic day and this day would be remembered. ठीक है, बहुत important day है ये दिन, बहुत हमें सालों सालों तक याद रहेगा ये दिन. आपका 22 जनवरी का जो दिन था that was very auspicious for us. ठीक है. Stating that it was akin to the nation by rising by breaking the mentality of slavery, drawing courage from the very application of the past and creating new history. ठीक है. तो हम लोगों ने कल जो है एक new history लिखा है and we have broken the bondage of slavery. ठीक है, mentality of slavery से हम बाहर निकले हैं. And the very beautiful thing about this ceremony was कि amid the wars, like पूरे दुनिया में you know we have seen chaos. ठीक है, we have seen chaos, we are seeing wars. ठीक है, कहीं पे you know there are tensions, there are chaos, there are inflation. ये सब के बीच में भी we have भारत को विश्व गुरु, जगत गुरु हम क्यों बोलते हैं? बिकॉज हम जो है इनडायरेक्टली हो डायरेक्टली हो वी टीच देम अ लेसन. हम वर्ल्ड को एक लेसन सिखाते हैं कि कैसे वी कैन गेट पीस. राइट. कैसे हम जो है रिलीजियस, कैसे हम इतना स्पिरिचुअल हो सकते हैं अपने भगवान के साथ, अपने ईश्वर के साथ, कैसे हम इतना स्पिरिचुअल हो सकते हैं अमिड केओस. इतना दुनिया में तेल के दाम बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही है, लोग मर रहे हैं, भुखमरी है, यू नो देयर आर सो मेनी केओस. बट हम जो है फिर भी अपने रूट्स के साथ, अपने भगवान को, अपने ईश्वर को, जिनको हम मानते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनकी हम वंदना करते हैं, उनके साथ अभी भी हम एक कनेक्शन जो है वो जोड़ सकते हैं. ठीक है. तो वो हम इसीलिए भारत जो है अपने आप को विश्व गुरु मानता है बिकॉज वी टीच द वर्ल्ड अ लेसन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, a lesson of religiosity. ठीक है. वो दूसरा कोई और देश जो है आई डोंट थिंक सो इन दिस प्रेजेंट वर्ल्ड कैन टीच सच अ गुड लेसन टू द वर्ल्ड. राइट. सो ये बहुत 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 सही समय पे यू कैन सी द टाइमिंग. ठीक है, टाइमिंग आप देख सकते हैं कि कैसे वर्ल्ड में कितना क्योस है बट स्टिल
वी इंडियंस, हम जो है राम जन्मभूमि का पूजन कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। इस तरीके से हम लोगों ने भव्यमय तरीके से जो है रामलला को हम लोगों ने वेलकम किया, ठीक है। सो ये न्यूज़ है। मिस्टर मोदी वन ऑफ द यजमान, ठीक है, यजमान जो थे, जिन्होंने जो है ये रिचुअल किया है ऑफ द सेरेमनी, टुक द संकल्प रेजोल्यूशन फॉर द प्राण प्रतिष्ठा एंड लेटर वॉक इनसाइड द सैंक्टम सैंक्टोरियम, ठीक है, जिसको गर्भगृह बोलते हैं, ठीक है, गर्भगृह, ठीक है, गर्भगृह बोलते हैं ऑफ द टेम्पल विद अ सिल्वर चैटर या फिर अम्ब्रेला, ठीक है, छत्तर सिल्वर छत्तर अम्ब्रेला प्लेस्ड इन अ रेड फोल्डेड शीट ऑफ क्लॉथ। द कंजरेक्शन रिचुअल्स वर परफॉर्म्ड इनसाइड द सैंक्टम सैंक्टोरियम बाय मिस्टर मोदी व्हिच टुक प्लेस ड्यूरिंग द अभिजीत मुहूर्त, मतलब जो मुहूर्त था, बहुत ऑस्पिशियस मुहूर्त था ऑफ द वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आफ्टर द सेरेमनी मिस्टर मोदी ब्रोक हिज 11-day फास्ट, ही वाज डूइंग दिस 11-day फास्ट व्हिच वाज पार्ट ऑफ हिज स्पिरिचुअल प्रिपरेशन फॉर द रिचुअल्स, ठीक है। सो इसके साथ अगर आप ये पढ़ रहे हैं न्यूज, देन यू नीड टू मेक श्योर कि आप जो है टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में आप पढ़ रहे हैं। टेम्पल आर्किटेक्चर में हमने बहुत बार डिस्कस किया है नगरा, द्रविड़ा स्टाइल, होयसाला स्टाइल, ठीक है, बहुत सारे जो है स्टाइल्स है, लेकिन स्पेशली दो है आपको, नगरा और द्रविड़ा। एंड दिस ईयर माइंड यू बहुत क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वेरी लाइकली कि यू आर गोइंग टू एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम द टेम्पल आर्किटेक्चर, बिकॉज सबसे पहले तो आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 42nd जो आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है होयसाला को मिला है, होयसाला टेम्पल्स को मिला है इसीलिए। एंड सेकेंडली ये राम जन्मभूमि भी जो कंजरेक्शन सेरेमनी हुआ है उसके वजह से भी न्यूज़ इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड साथ ही साथ आप जो है टेम्पल जो आर्किटेक्चर है उसको भी अच्छे से कवर करेंगे, सिर्फ और सिर्फ नगरा स्टाइल नहीं बल्कि द्रविड़ा स्टाइल, ठीक है, होयसाला स्टाइल, सारे स्टाइल्स को आप अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है, ओके। और इसी के साथ मैं लाई हूँ ये इंपॉर्टेंट एक्ट है द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। इसको हम लोगों ने पढ़ा है पहले भी, बट फिर भी एक बार रिवीजन के रूप में हम जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को जो है हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या बोलता है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये बोलता है कि हम जो है फ्रीज कर देंगे द स्टेटस ऑफ रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप, ठीक है, जो भी रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, ठीक है, जो भी आपका कुछ भी रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप है उसको हम तोड़ के चेंज नहीं कर सकते, ये बोलता है आपका प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। जो जिस तरीके से अगस्त 15, 1947 पे जिस तरीके से बना हुआ है रिलीजियस प्लेस, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, यही बोला जाता है प्लेस आपके प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में, ठीक है। एंड प्रोहिबिट्स द कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड इंश्योर्स द मेंटेनेंस ऑफ रिलीजियस कैरेक्टर। कोई भी आप किसी भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप को आप यू कैन नॉट चेंज इट और यू कैन नॉट कन्वर्ट द प्लेस, ठीक है। यही है बेसिकली ये एक्ट का जो मेन क्रक्स है, ठीक है। मेजर प्रोविजंस क्या है? एक तो है प्रोहिबिशन ऑफ कन्वर्जन, ठीक है, सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट यही बोलता है कि आप जो है जगह को कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। प्रिवेंट्स द कन्वर्जन ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप वेदर फुल और पार्ट फ्रॉम वन रिलीजन डिनोमिनेशन टू अदर और विद इन द सेम डिनोमिनेशन। आप विद इन द सेम डिनोमिनेशन भी नहीं चेंज कर सकते और इंटर रिलीजन भी चेंज आप नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद क्या है, बट ये जो है सेक्शन 5 यहाँ पे एक एक्सेप्शन देता है। यहाँ पे हमें सेक्शन 5 जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक एक्सेप्शन देता है। पहले तो ये इस पे अप्लाई नहीं होता जो हमारे एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स और आर्कियोलॉजिकल साइट रिमेन्स, जैसे कि किसी भी आर्कियोलॉजिकल साइट है जो टूटा हुआ है बहुत ही रून्स में, उसको चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेक्शन 5 में एक एक्सेप्शन है, ठीक है। इट ऑल्सो एक्सक्लूड्स केसेस दैट हैव बीन ऑलरेडी सेटल्ड और रिजॉल्व बाय एंड डिस्प्यूट दैट हैव बीन रिजॉल्व बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। अगर कोई भी म्यूचुअल एग्रीमेंट है और एग्रीमेंट के द्वारा अगर आप लोगों का कोई भी विवाद जो है उसको आपने सुलझा लिया है, देन दैट हैज बीन एक्सक्लूडेड। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सक्लूजन वाज द राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद इन अयोध्या, ठीक है। ये जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है ये आपका राम जन्मभूमि जो है अयोध्या के लिए लागू नहीं होता है, और अंडरस्टूड। सो ये 3 जो है आपके एक्सेप्शंस है और एक्सेप्शंस आपके सेक्शन 5 पे है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और सेक्शन 3 जो है आपका बोलता है कि कन्वर्जन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, प्रोहिबिशन ऑफ कन्वर्जन। ऑलराइट, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इज इन न्यूज, ठीक है, हर साल न्यूज में रहता है एंड वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट है आपको। और साथ ही मैंने आपको बोला कि आपको टेम्पल आर्किटेक्चर को एक बार अच्छे से रिवाइज करना है, बार बार पढ़ना है, क्योंकि वी कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम द टेम्पल आर्किटेक्चर, ठीक है। ऑलराइट, वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। ये सिमिलर उसी की न्यूज का ही एक्सटेंशन न्यूज है। ये है कि पीएम अनाउंसेस सोलर रूफटॉप स्कीम फॉर 1 करोड़ हाउस होल्ड, ठीक है। सो अयोध्या नगरी में ही उन्होंने जो है आपका जो स्कीम है उसको अनाउंस किया। स्कीम का नाम क्या है आपका?
प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ठीक है, सूर्योदय योजना जो है विद द टारगेट ऑफ इंस्टॉलिंग रूफटॉप सोलर ऑन 1 करोड़ हाउसेस, ठीक है, 1 करोड़ हाउसेस में जो है रूफटॉप जो पैनल्स होता है, सोलर पैनल्स, उसको लगाने का जो है ये स्कीम को जो इन्होंने वहां पे लॉन्च किया। दिस विल नॉट ओनली रिड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द पुअर एंड मिडिल क्लास बट ऑल्सो मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट इन द फील्ड ऑफ एनर्जी, ठीक है। वी ऑल नो द पोटेंशियल ऑफ सोलर एनर्जी, यस राइट, वी ऑल नो दैट द पोटेंशियल ऑफ सोलर एनर्जी, स्पेशली वी लिव इन द ट्रॉपिकल कंट्री, राइट, हम जो है ट्रॉपिकल कंट्री में रहते हैं तो हमें एबंडेंस है, ठीक है, हमारे रोशनी का जो है एबंडेंस है हमारे पास, बट हम जो है उसका फुल्ली जो है हम पोटेंशियल अगर हमें लेवरेज करना है देन वी हैव टू ब्रिंग सच काइंड ऑफ स्कीम्स, ठीक, जिसमें जो है हम रूफटॉप पे जो है सोलर एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। एज ऑफ जुलाई 31, 2023 ओनली 2.2 गीगावाट, ठीक है, सिर्फ 2.2 गीगावाट जो है हम जो है रूफटॉप इंस्टॉलमेंट से कर पाए, बल्कि इसका जो है जो इसका एवरेज है होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा है, इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इंडिया जैसे कंट्री में, ठीक है, और इसीलिए इसको जो है हमें और फर्दर पुश करने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो ये मैं कुछ डेटा लेकर आई हूँ यहाँ पे, ये डेटा जो है ये मैंने डायरेक्टली वेबसाइट से, जो हमारे गवर्नमेंट के वेबसाइट है रिन्यूएबल एनर्जी का, वहाँ से मैंने पिकअप किया है, ठीक है। इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है, हम जो है 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग कंट्री इन द वर्ल्ड है। इंडिया स्टैंड्स 4th ग्लोबली इन रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, ठीक है, हम जो है 4th स्टैंड करते हैं, 4th लार्जेस्ट कंट्री जो रिन्यूएबल एनर्जी जो है जिन्होंने इंस्टॉल किया है, ठीक है, इंक्लूडिंग लार्ज हाइड्रो, 4th इन विंड power, 4th in solar power capacity. The country is has set an enhanced target of COP26 with 500 gigawatts of non-fossil fuel based energy by 2030, ठीक है। तो हमारे पंचामृत जो गोल्स है, पंचामृत गोल्स को आपको मेमोराइज कर लेना है, ठीक है, पंचामृत गोल्स को आपको मेमोराइज कर लेना है। 500 गीगावाट्स, 1 बिलियन जो है हम लेवल्स को रिड्यूस करेंगे, 1 बिलियन जो जितने भी है नेट 0 by 2070, ठीक है, ये जितने भी गोल्स है वो सारे गोल्स को आप एक बार मेमोराइज कर लीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पंचामृत स्कीम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पंचामृत हमारे जो गोल्स है, ठीक है। दिस हैज बीन की प्लेस्ड अंडर द पंचामृत सी, पंचामृत के बारे में बात करते हैं। दिस इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपेंशन इन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, सो हमारा जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपेंशन इन रिन्यूएबल एनर्जी है। एंड हमारा जो नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी है इज इंक्रीज ऑलमोस्ट 396% in the last 8.5 years and stands at more than 179.57 gigawatts including large hydro, मतलब हमने जो है 175 गीगावाट्स जो है वो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड, जिसको हम रिन्यूएबल एनर्जी भी बोल सकते हैं, ठीक है। About 42% of the country's total capacity, India saw the highest year-on-year growth in renewable capacity, ठीक है। और हमारे यहाँ पे up to 100% FDI जो है वो allowed है under automatic route। अगर आपने बेसिक ऑफ इकोनॉमी पढ़ा होगा तो देयर आर एफडीआई के जो है 2 तरीके होते हैं, गवर्नमेंट अप्रूवल रूट होता है एंड एक आपका 100% जो है ऑटोमेटिक रूट रहता है, ठीक है। सो ये जब आप पढ़ेंगे, अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक मिलता है जो आप कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये ऑटोमेटिक रूट जो 100% एफडीआई है, तो आप प्लीज इसी के साथ जो है अपना इकोनॉमिक्स का जो कोर कॉन्सेप्ट्स है लाइक एफडीआई, एफपीआई, एफआईआई क्या है, ठीक है, सो वो सबको भी आप सिमिलर वे में एक ही टोन पे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो ये मैंने आपको बता दिया क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अपने पंचामृत के जो हमारे पंचामृत गोल्स है उसको आपको पूरा अच्छे से मेमोराइज कर लेना है, ठीक है। एंड आपका जो है ये एफडीआई, एफपीआई एंड एफआईआई वाला कंसेप्ट को भी आपको यहाँ पे क्लियर करना है। और आपको ये भी याद रखना है कि 100% एफडीआई जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है 100% अप्रूव्ड है अंडर दी ऑटोमेटिक रूट, ठीक है, ऑटोमेटिकली 100% जो है अप्रूव्ड है, ठीक है। ओके, ऑलराइट, द नेक्स्ट न्यूज इज प्रेसिडेंट अर्जेस यूथ टू स्टे विजिलेंट अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो राष्ट्रीय जो है बाल पुरस्कार जो है दिया गया है, ठीक है, राष्ट्रीय जो बाल पुरस्कार है वो दिया गया है और यहाँ पे जो है 19 बच्चों को जो है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है वो देते हैं, हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो ये प्राइजेस जो है वो देते हैं। 19 बच्चों को जो है बाल पुरस्कार जो है दिया गया है, ठीक है। एंड शी हैज सेड दैट द यूथ एंड द चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया एंड दे आर द इनवैल्यूएबल रिसोर्सेज in the form of large population of youth. India is blessed with a very huge youth population, right? 65% of the population of India is comprising of the youth,
ठीक है, इंडियन यूथ जो है वो 65% है एंड इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है, इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अगर हमें इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को लेवरेज करना है, ठीक है, अगर हमें इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को जो है लेवरेज करना है, देन द रोल ऑफ यूथ बिकम्स एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, ठीक है, यू मी हमारा जो रोल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू आवर कंट्री, ठीक है। सो यही बात बोला गया है कि इनवैल्यूएबल रिसोर्सेज है, हम एज अ यूथ हम जो है बहुत इनवैल्यूएबल रिसोर्सेज है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर द एजुकेशनल एंड पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यस और नो। टेक्नोलॉजी हैज इंटीग्रेटेड विद अस, ठीक है, अब हम जो है टेक्नोलॉजी से हम दूर नहीं रह सकते, ठीक है। द वे यू आर सीइंग मी, ठीक है, थ्रू दी टेक्नोलॉजी, थ्रू दी इंटरनेट, ठीक है, ये भी जो है एजुकेशन इम्पार्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट जरिया है, ठीक है। सो ये क्या है, हमारा अगर हमें अपना पर्सनल डेवलपमेंट करना है और एजुकेशनल डेवलपमेंट करना है तो टेक्नोलॉजी का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट एवरी कॉइन हैज अ टू साइड, राइट। सो देयर कुड बी चांसेस कि वहां पे जो है इंटरनेट का या फिर टेक्नोलॉजी का मिसयूज हो, सो हमें उससे भी बच के रहना है, ठीक है। बी कॉशन अगेंस्ट द मिसयूज सच एज इन दी केस ऑफ डीप फेक, ठीक है। डीप फेक के बारे में हमें याद है, एक पॉपुलर एक्ट्रेस का जो है फोटो जो है उस तरीके से बनाया गया था डीप फेक का यूज करके, सो वो हम लोगों ने पढ़ा था। एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स जो कि बहुत इज इट दी रैम्पेंट, ठीक है, बहुत फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं, बहुत ही ज्यादा रैम्पेंट है फाइनेंशियल फ्रॉड्स के केसेस, ठीक है। अवार्ड्स प्रेजेंटेड, अ टोटल ऑफ 19 चिल्ड्रन वर गिवन नेशनल चिल्ड्रन अवार्ड फॉर द ईयर 2024 बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो 19 चिल्ड्रंस को जो है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है वो दिया गया, ठीक है। द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वॉज गिवन टू 9 बॉयज एंड 10 गर्ल्स इन 6 कैटेगरीज, ठीक है। 9 बॉयज और 10 गर्ल्स को जो है 6 कैटेगरी में दिया गया है। कौन कौन सी 6 कैटेगरी? आर्ट एंड कल्चर, ब्रेवरी, इनोवेशन, साइंस टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस एंड स्पोर्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 कैटेगरीज में जो है दिया गया है, आर्ट एंड कल्चर, ब्रेवरी, इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। द अवॉर्डीज बिलोंग टू 18 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग 2 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। Prime Minister Narendra Modi will interact with the awardees on Wednesday. The Union Women and Child Development Minister Smriti Irani met and congratulated them, ठीक है। The central government confers, ये क्या है, अभी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में लिखा है यहाँ पे। सेंट्रल गवर्नमेंट कन्फर्स द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार टू द चिल्ड्रन फॉर देयर एक्सेप्शनल अचीवमेंट। अगर आप मतलब जो बच्चे जो है जिनका किसी का एक्सेप्शनल अचीवमेंट हुआ तो उनको ये पुरस्कार जो है दिया जाता है। द अवार्ड्स आर कन्फर्ड अपॉन द चिल्ड्रन फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 5 to 18। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 to 18 ईयर्स के बच्चों को जो है ये यहाँ पे ये अवार्ड जो है दिया जाता है, ठीक है। सम ऑफ द अवार्डीज ऑफ दिस ईयर आर चारवी ए को स्पोर्ट्स के लिए दिया गया है फ्रॉम कर्नाटका, सुहानी चौहान को इनोवेशन के लिए फ्रॉम दिल्ली, पेंडालिया लक्ष्मी प्रिया को आर्ट एंड कल्चर के लिए फ्रॉम तेलंगाना एंड आर सूर्य प्रकाश को भी स्पोर्ट्स के लिए दिया गया है, ठीक है। सो दीज आर दी कैटेगरीज एंड ये कुछ बच्चों का जो है नाम दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, 5 to 18 ईयर्स के बच्चों को जो है दिया जाता है एंड 6 कैटेगरीज में इस बार जो है अवार्ड दिया गया, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन अवार्ड देता है? हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट, ठीक है, हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है ये अवार्ड देते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। We can move on to the last news. The last news is Chinese vessel in Indian Ocean region now heading to Maldives, ठीक है। सो जब से इंडिया और मालदीव्स का जो है रिलेशन स्ट्रेन हुआ है, वहां से हमें देखने को मिला है कि चाइना का इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते रहा है। एंड हम लोगों ने मालदीव्स के बारे में पहले भी बहुत पढ़ा है। मालदीव्स एक्ट्स एज द हाईवे टू द इंडियन ओशन रीजन, ठीक है। अगर आप उनका स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखेंगे तो वो बहुत एक प्राइम लोकेशन पे है जहाँ पे आपको पूरा एक्सेस मिल जाता है इंडियन ओशन रीजन का, ठीक है। सो वहाँ पे अभी अगर इस तरीके से अगर वी कैन सी, अगर हम देखते हैं कि ऐसे चाइनीज वेसल्स जो है काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट अगर हो रहा है चाइनीज वेसल्स का, देन इट बिकम्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर द कंट्री लाइक इंडिया, क्योंकि हमारा जो है, क्योंकि देर इज बिकॉज उनका कोई प्रॉक्सिमिटी नहीं है ना इंडियन ओशन रीजन के साथ। चाइना का क्या प्रॉक्सिमिटी है, बट बाइंग द हम्बनटोटा पोर्ट, ठीक है, इन दी श्रीलंका, एंड नाउ उनका जो वेसल जो है मूवमेंट हो रहा है इन दी मालदीव्स, और साथ ही जो है बांग्लादेश में भी अब जो देख सकते हैं पोर्ट है जो वहाँ पे भी बांग्लादेशी पोर्ट में जो है वहाँ पे भी उनका जो है कॉक्स बाजार पोर्ट, ठीक है, कॉक्स बाजार
ठीक है, कॉक्स बाजार के वहाँ पे जो उनका पोर्ट है वहाँ पे भी चाइनीज़ का इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिला है, म्यांमार में हमें देखने को मिला है, दैन दैट बिकम्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न और इंडिया शुड बी कंसर्न, क्योंकि हमारे जो है बहुत सारे बड़े एसेट्स जो है हम लोगों ने वहाँ पे डिप्लॉय करके रखे हैं, एंड क्योंकि रेड सी में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, हम जो है उसको सॉल्व करने की, सोमालिया से पायरेट्स आ रहे हैं, ठीक है, पायरेसी का इशू है, सो देयर आर लॉट मेनी इशूज जिनको हमें टैकल करना है. नाउ दिस चाइनीज वेसल कमिंग टू दी आपका Maldives, it becomes a point of concern for the Indian state. ठीक है, सो हम देखते हैं चाइनीज रिसर्च वेसल यांग होंग 3, ठीक है, यांग होंग, ठीक है, ये आई माइट बी बुचरिंग द नेम बट I think it is spelled like this only and pronounced like this only. Yang Hong is entering the Indian Ocean and headed to Maldives according to open source intelligence. ठीक है, open source intelligence ने बोला है कि ये जो रिसर्च वेसल है, ठीक है, रिसर्च वेसल के नाम पे जो है they say that they do the hydrography but ultimately we know कि वो जो है डॉक करना चाहते हैं, डॉकिंग, ठीक है, डॉकिंग इन दी इंडियन ओशन रीजन. ठीक है, वो जो है पोर्ट्स में जो है डॉकिंग करना चाहते हैं, इसीलिए जो है अब वो रिसर्च वेसल वगैरह के नाम पे जो है भिजवा रहे हैं. ठीक है, ऑफिशियल सोर्सेज एक्नॉलेज द डेवलपमेंट बट डिड नॉट कमेंट ऑन इट. ठीक है, द डेस्टिनेशन माले, ठीक है, माले जो है मालदीव्स का कैपिटल है, आपको याद रखना है. माले इज नोटवर्थी गिवन द moratorium on foreign research vessel by Sri Lanka and the ongoing friction between India and Maldives over Indian troop stationed there. ठीक है, हमारा जो है उन्होंने जो है हमें डेडलाइन दिया है बाय मार्च, हमें जो है सारे ट्रूप्स को जो जितने भी डिप्लॉयड है उनको वापस लेकर आना है. ठीक है, इसी के साथ इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑपरेशन कैक्टस. ठीक है, एक ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया था, वो आपको जानना है. दिस वुड बी योर होमवर्क, आप ऑपरेशन कैक्टस के बारे में एक बार अच्छे से जान लीजिए. ठीक है, एज रिपोर्टेड बाय द हिंदू, द अर्लियर देयर वाज अ स्टडी राइज इन डिप्लॉयमेंट ऑफ चाइनीज रिसर्च वेसल्स इन द इंडियन ओशन रीजन. ठीक है, सो बहुत ज्यादा जो है हैवी डिप्लॉयमेंट हमें देखने को मिला इन द इंडियन ओशन रीजन. ठीक है, आपको ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो चीज जो है, क्योंकि हम लोगों ने जियोपॉलिटिकल बहुत बार हमने डिस्कस कर लिया, बट ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो इंपॉर्टेंट चैनल्स है, उसको आपको जानना है. ठीक है, एक है आपका 9 डिग्री चैनल, एक है आपका 8 डिग्री चैनल. ठीक है, सो 9 डिग्री चैनल क्या है, वो सेपरेट करता है आपका मिनिकॉय टू मेन लक्षद्वीप आर्चिपेलागो. ठीक है, मिनिकॉय जो आइलैंड्स है उसको, दिस इज द लक्षद्वीप, यहाँ मिनिकॉय आइलैंड है, यहाँ पे आपको 9 डिग्री चैनल देखने को मिलेगा. ठीक है, 9 डिग्री चैनल. ठीक है, और फिर द मैरीटाइम बाउंड्री बिटवीन मालदीव्स एंड इंडिया रन थ्रू 8 डिग्री चैनल, मतलब जो आपका मालदीव्स और इंडिया के बीच में जो है आपका 8 डिग्री चैनल बनेगा. सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. इफ आई इरेज दिस पार्ट, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 9 डिग्री चैनल, तो ये आपका होगा मिनिकॉय आइलैंड टू लक्षद्वीप, लक्षद्वीप टू मिनिकॉय, और मिनिकॉय से लेकर जो है आपका मालदीव्स के बीच में जो है कौन सा रन करता है, 8 डिग्री चैनल. ठीक है, 8 डिग्री चैनल जो है वो रन करता है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है. 8 डिग्री और 9 डिग्री किसको करता है. योर होमवर्क, वन मोर होमवर्क विल बी 10 डिग्री चैनल. ठीक है, 10 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है ये आपको बताना है. ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूज आप एक्सपेक्ट करेंगे, एंड ऑब्वियसली इन द क्वेश्चंस आल्सो वी कैन सी द क्वेश्चंस जो राइजिंग टेंशंस है बिटवीन मालदीव्स एंड इंडिया, ये बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम द इंडियन ओशन रीजन एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऑल्सो. ठीक है, सो ऑल राइट, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको हमने यहाँ पे कवर कर लिया. All right, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.